आज बात करेंगे स्पेस से मुताल्लिक, जहां जाना तो बहुत से लोगों का ख्वाब होता है और अक्सर ये ख्वाब पूरा भी हो जाता है, मगर वहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं। तारीख में बहुत से ऐसे वाकयात हो चुके हैं जब या तो जमीन से उड़ने वाला स्पेस क्राफ्ट कुछ मिनटों की उड़ान के बाद तबाह हो जाता है या फिर स्पेस पे पहुंचकर कोई न कोई खराबी आ निकलती है। वैसा ही कुछ हुआ दो एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो अब तक स्पेस में फंसे हुए हैं, जिनमें से एक सुनीता विलियम्स जो कि एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। उनके पास सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम रखने का एजाज है जो कि 50 घंटे 40 मिनट है। साथ ही सुनीता ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट टेस्टिंग में पहली खातून पायलट भी रही हैं। 1998 में नासा को ज्वाइन करने के बाद 2012 से अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई मिशन की मेंबर भी रही हैं और दूसरे एस्ट्रोनॉट बेरी विलमोर हैं जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं और जाने माने एस्ट्रोनॉट हैं। बेरी भी अपनी फील्ड में कई कामयाब मिशन रखने का एजाज रखते हैं, लेकिन इन दोनों का ये हालिया मिशन जो कि सिर्फ 8 दिनों का था, 2 महीनों से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी खत्म नहीं हो सका, जिसकी वजह स्पेस शिप में मौजूद कोई टेक्निकल खराबी है जिसके साथ जमीन की हदूद में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं। दोस्तों, इनसाइटली में खुश आमदीद। दोस्तों, 5 जून 2024 को केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से बोइंग स्टार लाइन स्पेस क्राफ्ट ने 2 एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बेरी विलमोर को लेकर स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ उड़ान भरी, जो कि कामयाब रही और दोनों एस्ट्रोनॉट 6 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा पहुंचे। नासा के प्लान के मुताबिक इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन गुजारने थे, जिस दौरान उन्होंने वहां पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने थे और इन 8 दिनों बाद वापसी का सफर करना था। यहाँ तक तो प्लान बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, मगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करते साथ ही दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने स्टार लाइन स्पेस क्राफ्ट के कंप्यूटर में कुछ खराबियां देखी और उन्हें नासा हेडक्वार्टर रिपोर्ट किया। उन्हें लगा 8 दिनों में ये टेक्निकल एरर्स ठीक हो जाएंगी, मगर ऐसा कुछ न हुआ। नासा ने इन 2 एस्ट्रोनॉट्स के ज़िम्मे इन खराबियों को देखने और ठीक करने का काम लगाया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर प्रेशर कंट्रोल और पंप असेंबली मोटर्स में कई रिप्लेसमेंट की, मगर उनके बावजूद स्पेस क्राफ्ट ठीक नहीं हो सका। इसके अलावा थ्रस्टर में खराबी को भी रिपोर्ट किया गया, जिनके बगैर जमीन पर वापसी मुमकिन नहीं, क्योंकि यही थ्रस्टर जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद वेलोसिटी को कम करने और सेफ लैंडिंग को गाइड करने का काम करते हैं। मगर बदकिस्मती से स्पेस क्राफ्ट के 28 में से 5 थ्रस्टर्स काम करना छोड़ चुके हैं। अब इन थ्रस्टर्स के साथ जमीन को वापसी किसी बड़े हादसे को दावत देने के मुतरादिफ है। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट के इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाले वाल्व्स भी खराब हो चुके हैं। अब इनकी फ्यूल सप्लाई को कम करने या ज्यादा करने का कंट्रोल न नासा के पास है और ना ही इन एस्ट्रोनॉट्स के पास। दोस्तों, सबसे अहम मसला हीलियम लीक का रिपोर्ट किया गया। हीलियम का काम थ्रस्टर्स को ओवरहीट होने से बचाना है। अगर ये गैस लीक हो जाए तो स्पेस क्राफ्ट ओवरहीट होकर आग लगने की वजह से किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। मजीद परेशानी की बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ ये स्पेस शटल भी खतरे की एक घंटी है। इससे लीक होने वाली हीलियम गैस एक इनफ्लेमेबल गैस है जिससे जल्द आग लग जाती है। इन तमाम प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए नासा के इंजीनियर्स ने ये स्टेटमेंट दी है कि इन तमाम खराबियों के साथ इस स्पेस क्राफ्ट के साथ सेफली जमीन पर लैंड करने के चांसेस बहुत कम है। इस मामले की संगीनी को समझते हुए कुछ दिन पहले दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लाइव डिस्कशन के दौरान सवालात के जवाब देते हुए बताया कि हीलियम लीक की वजह से डॉकिंग के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम खराब था, मगर फिर भी स्टारशिप कामयाबी से डॉक हो गया। सुनीता विलियम्स का यह भी कहना था कि उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी स्टिमुलेशन और इमरजेंसीज का सामना किया और उन्हें यकीन है कि अगर यहाँ कोई खराबी होती है तो वो अपने स्पेस क्राफ्ट के जरिए वापस ज़मीन पर आ सकते हैं। जबकि बेरी विलमोर का कहना था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहने और काम करने की एक बेहतरीन जगह है, मगर हकीकत यह है कि अब इन दोनों के पास वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, स्टार लाइन स्पेस क्राफ्ट को सिर्फ 45 दिन स्पेस में रहने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि इमरजेंसी की सूरत में ये 72 दिन तक गुजारा कर सकता था। मगर अब चूंकि ये लिमिट भी गुजर चुकी है तो ये स्पेस क्राफ्ट इस हालत में भी रहा नहीं कि वो उतने वापस ला सके। नासा ने यह स्टेटमेंट जारी की है कि अब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की वापसी फरवरी 2025 तक ही मुतवक्को है और ये वापसी भी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से खिदमात लेकर सरअंजाम दी जाएगी, क्योंकि स्पेस एक्स इस वक्त दुनिया की बड़ी स्पेस कंपनीज में से एक है और अब तक नासा के साथ मिलकर कई मिशन कामयाबी से
सरंजाम दे चुकी है। इस काम के लिए एक बेस्ट स्पेस क्राफ्ट उनके पास मौजूद है जिसे ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये स्पेस क्राफ्ट 7 पैसेंजर्स को एक साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेकर जाने और वापस लाने का काम सरंजाम दे चुका है। लास्ट मिशन को लेकर जाने वाला ये ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक है और अगर एलन मस्क की कंपनी को इस काम का ऑर्डर दिया जाए तो यकीनन ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स बहिफाजत वापस आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा नासा के पास रशियन स्पेस क्राफ्ट्स भी एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं जो कि स्पेस एक्स से पहले नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाते थे। वो इस मामले में एक अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, मगर अमेरिका और रशिया के दरमियान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये ऑप्शन अब नासा के पास नहीं रहा। रही बात स्पेस एक्स की, तो नासा स्पेस एक्स से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है, इसलिए ये मिशन बोइंग कंपनी के जिम्मे लगाया गया। लिहाजा स्पेस एक्स से भी शायद इस काम की मदद न मांगी जाए। दोस्तों, बोइंग कंपनी के इस मिशन में खराबी पर बोइंग कंपनी के सीईओ डेविड कॉलहोन को कांग्रेसनल हेयरिंग में सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, जहां उनकी कंपनी की इंजीनियरिंग, सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल पर सवालात उठाए गए। साथ ही स्पेस क्राफ्ट में आने वाले बड़े मसाइल की वजह भी पूछी गई, जिस पर डेविड कॉलहोन ने कंपनी की शॉर्टकमिंग्स पर बात करते हुए उन्हें बेहतर बनाने की यकीन दहानी करवाई। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि इस तरह स्पेस में फंस जाने पर इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर क्या असर पड़ता है। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर एक ऐसी कश्मकश में फंस चुके हैं जिसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे और वो खुद को सिर्फ 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा रहने पर आमादा करके आए थे। पर अचानक से आई इस परेशानी ने उन्हें ज़हनी तौर पर काफ़ी इफेक्ट किया है। इसके अलावा स्पेस में रहने की वजह से हड्डियों की कमज़ोरी, मसल वेस्टिंग, नज़र की खराबी और मुख्तलिफ रेडिएशन से एक्सपोजर की वजह से भी सेहत पर काफ़ी बुरे असरात पड़ने का खदशा है। ये मिशन और इसमें आने वाली मुश्किलात और खदशात इस बात का वादे सबूत हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन न सिर्फ मुश्किल बल्कि एक अनप्रिडिक्टेबल काम है। उम्मीद यही है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी ताकि माजी में होने वाली ट्रेजेडीज को इस बार न दोहराया जा सके। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव मालूम हुई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।